महाभारत का युद्ध चला और भीष्म सरसैया पर पहुंच गए। गर्दन लटकती रही, तकिया चाहिए। दुर्योधन और कर्ण रुई का तकिया ले आए, तूल तकिया। बोले नहीं, वीर अर्जुन का तकिया चाहिए, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बोला, वत्स और बाण मारो। 3 बाण उस योद्धे ने मांग कर लिए हैं, सिर से पसार हुए पीछे सरसैया पे पड़े हैं। वो जानते हैं कि ये पीड़ा शरीर को हो रही है, दुख मन को हो रहा है, मुझ चैतन्य आत्मा तक इनकी पहुंच नहीं है। कैसे ज्ञानी संयमी योद्धे थे भारत के, उसका भी गर्व। महाभारत के युद्ध में विजय मिली पांडवों को। धृतराष्ट्र राष्ट्र के पुत्र हारे। श्री कृष्ण से मिलने के लिए युधिष्ठिर गए। श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? बोले, सरसैया पे पड़ा हुआ भीष्म मेरा ध्यान कर रहा है, मैं उसी के ध्यान में मग्न था। कैसा है ये भारत का भगवान, तुम रुपए का ध्यान करो, तिजोरी में बैठे हुए रुपए को तो पता भी नहीं चलता। तुम ज्वेलरी रो रो के इकट्ठी करो, लेकिन ज्वेलरी कोई उठा के ले जाए तो ज्वेलरी कहेगी नहीं कि माई तू हमारे लिए रोई थी, पति ने इतनी मेहनत की थी, पत्नी इतनी रोई थी, अब हम चले जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। नहीं, ज्वेलरी तुमको कहने को नहीं खड़ी रहेगी। गाड़ी कोई ले जाए तो बोलेगी नहीं। युधिष्ठिर स्त्री धर्म, राज धर्म, व्रत धर्म, त्याग धर्म, उपवास धर्म, सारे धर्मों में अगर इस समय कोई सब में पारंगत पूछो तो एक भीष्म पितामह है। युधिष्ठिर तुम्हें उनसे राजधर्म सीखने के लिए चलना चाहिए। जैसे यक्षों के साथ कुबेर जाता है, ऐसे 5 पांडवों के साथ, 4 भाइयों के साथ 5वें पांडव युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। धौम्य ऋषि, पराशर, दूसरे बड़े बड़े राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि अपने शिष्यों सहित जा रहे थे कि अब उत्तरायण की घड़ियां आ गई। ये योद्धा 51वां दिन हो गया है, कल को शरीर छोड़ेगा। जो लोग जाते हैं, देश काल और व्यवहार को जानने वाला भीष्म अपने वचनों से उनका स्वागत करता है। भारत का वीर सरसैया पे पड़ा पड़ा श्री कृष्ण को कहता है कि कन्हैया तुम तो मेरी नेत्रों के पलकों में बैठे। युधिष्ठिर तुम कुशल तो हो पुत्रो, क्या काल की गति जानी नहीं चाहती। राजा पांडु तुमको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, कुंता महारानी ने तुमको पाला पोसा था, मैंने तुमको गोद में खिलाया था और मुझे ही तुम्हारे सामने विरोधी पक्ष में बाण लेकर युद्ध करना पड़ा था। 12 वर्ष वनवास तुमने सहा, 13वां वर्ष अज्ञातवास तुम रहे। जिसके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हो और जिसके रक्षक गांडीव धनुषधारी अर्जुन हो और विशालकाय बलवान भीम हो, ऐसी कुंता महारानी को भी इतना दुख देखना पड़े, ये काल की गति जानी नहीं जाती। जिनके सलाहकार साक्षात श्री कृष्ण हो, उनको भी ये संसार दुख देता है, तो दूसरों की क्या बात। वास्तव में संसार को दुखालय कहा है। धनभागी तो वो है कि इस दुखालय संसार से अपना मन हटाकर श्री कृष्ण के स्वरूप में लगा दे, वही संसार से पार होता है। जन्मते भी दुख, जीते भी दुख और मरते भी दुख। युधिष्ठिर तुम जो सवाल पूछते हो मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन मेरा सवाल कृष्ण तुम्हारे से है कि मैंने ऐसा कोई क्रूर कर्म नहीं किया जो मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़े 52 दिन के लिए। और मैं मानता हूं कि कर्म का फल ही जीव को भोगना पड़ता है।
जो गाड़ियां चुराते हैं, चेने काटते हैं, वो अभी भले गुल छक्के उड़ाएं, लेकिन उनको कितना कितना मुसीबतें सहनी पड़ेगी ये तो पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं बता सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट तो बता सकता है कि भाई 307 लगेगा, 300 फलाना लगेगा, 6 महीने की 12 महीने की सजा होगी, लेकिन ये क्रूर कर्म बाद में वृक्ष की योनि में कितनी बार धकेलेंगे, कुत्ते की योनि में कितनी बार धकेलेंगे, घोड़े गधे की योनि में कितनी बार धकेलेंगे, ये पुलिस विभाग भी नहीं बता सकता है। आजकल हम बहिर्मुख हैं, हम भी नहीं बता सकते। ऐसा कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। फल तो देर सवेर मिलता है। भीष्म कहते हैं मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुझे बाणों की सया पर पड़ा रहना पड़े, और मैंने सोचा कि अगले जन्म में क्या होगा, तो मैंने रिवर्स ध्यान किया। अगले तगले तगले अगले करते करते मैंने 72 जन्म देख लिए यहाँ पड़े पड़े। 72 जन्मों में मैंने ऐसा कोई घोर कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे इतना दुख भोगना पड़े। कृष्ण मुस्कुराए, बोले पितामह एक जन्म और थोड़े पीछे चले जाते, आज से ठीक से 73वें जन्म में तुमने आकड़े के पत्ते पर जो हरे पंख वाला छोटा सा तिड़ होता है उसको पकड़ के बावल के शूल भोंके थे, और उसके मुंह के हिस्से, उसके सिर के हिस्से 3 बावल के शूल भोंके थे। वो अर्जुन के द्वारा 3 बाण आपको मिले। ये जन्म जन्मांतर का कर्म करना जीव के हाथ की बात है, फल देना अंतर्यामी ईश्वर के हाथ की बात है। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्य भावनाम अवश्यमेव भाविनां भाव प्रतिकारो भवेत यदि दुखेन लिपेरन नल राम युधिष्ठिर। राजा नल को, भगवान राम को और युधिष्ठिर को भी इस कर्म के जगत में अपना चमत्कार दिखाया, तो दूसरे आदमी की बात क्या। रामा अवतार में बाली को छुप कर मारा था, क्योंकि उसको वरदान था सामने कोई मारने आए तो आदि शक्ति उसी की तुम्हारे पास आ जाएगी। तो राम को मजबूरन छुप के मारना पड़ा। बाली ने कहा तुम राम जैसे राम होकर ऐसा क्या। बोले क्या करें, व्यवस्था संभाली। वही बाली दूसरे जन्म में भगवान कृष्ण को अपने बाण से स्वधाम भेज रहा है। अगले जन्म का बाली कृष्ण अवतार में शिकारी होकर श्री कृष्ण के पैरों तले तीर फेंकता है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए, और फल भोगते समय संतोष करके हंसते खेलते दुख के और कर्म के फल को विदा देना चाहिए। एक तो दुख का कर्म फल आ रहा है, दूसरा आप ज़्यादा दुखी हो तो अच्छा नहीं है। उस समय सोचो कि चलो प्रारब्ध कट रहा है, बीत रहा है, ईश्वर के नाम का आश्रय लो ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए, चोट कम हो जाए। ऐसा नहीं कि ईश्वर के नाम का जप करो और कर्म का फल छूमंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र, तर तीव्र। मानो मुझे थोड़ी फूंसी हुई, मैंने दबाया, नोच लिया, जरा सा नमक लगा दिया अथवा साबुन घिस दिया, बस नो प्रॉब्लम, अथवा तुलसी का पत्ता रगड़ दिया, नो प्रॉब्लम। ये है मंद प्रारब्ध। मुझे फोड़ा हुआ है तो दबाना और जरा इससे नहीं होगा, डॉक्टर का सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। मानो तर तीव्र कर्म है, ऐसा कोई फोड़ा हुआ है गहरा, कैंसर आदि, और ऐसा कोई बीमारी हुई, मेरा पुरुषार्थ, डॉक्टर का पुरुषार्थ, कुटुंबियों का पुरुषार्थ होते हुए भी कई लोग अस्पताल में डॉक्टरों से घिरे हुए लोग भी चले जाते हैं। वो तर तीव्र प्रारब्ध है। तो तर तीव्र प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। तीव्र प्रारब्ध दूसरे के सहयोग से हटाया जा सकता है। मंद प्रारब्ध अपने भजन और पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। उपदेश देते देते भीष्म एकाएक चुप हो गए और श्री कृष्ण के तरफ दृष्टि डालते हुए कहा कि केशव, अब समय हो गया है, मैं इस फानी दुनिया से, इस फानी शरीर को छोड़ने की घड़ियों में आ गया हूं। केशव, आज तक तो तुमने अपने भक्तों को प्रतीक्षा कराई, आज ये भक्त तुम्हें प्रतीक्षा कराना चाहता है। जब तक मैं महाप्रयाण न करूं, ये श्वास महाश्वास में न मिला दूं, तब तक केशव तुम यहीं खड़े रहोगे, उदास होकर नहीं। ऐसी मंद मंद मुस्कान
और पीतांबर फरकता रहे, दृष्टि मेरे तरफ रहे। हे केशव, मेरा आपके चरणों में प्रणाम है। हे नंद नंदन, यशोदानंदन, तुम प्राणी मात्र का आत्मा होकर बैठे हो। जैसे आकाश सब घड़ों में है, ऐसे तुम सब दिलों में हो, और कभी कभार विशेष लीला करके अवतरण करते हो धरती पर। तुम्हारे कई अवतार, कई रूप, लेकिन हे प्रेम अवतार, मैं तुम्हारे इसी मधुर अवतार को प्रणाम करता हूँ। हे राधा रमण, हे गोपी रमण, बूढ़ा 125 साल का ब्रह्मचारी कृष्ण को कह रहे राधा रमण, गोपी रमण। जो बाबू लोग कहते हैं कि कृष्ण को 16,108 औरतें थी, ही वॉज ए ग्रेट सेक्सी, उन मूर्खों को ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर कृष्ण कामी होते तो मरते समय ब्रह्मचारी उनके ध्यान की इच्छा नहीं करता और उनको प्रणाम नहीं करता। ये बात भी तो समझनी चाहिए। समय हो गया है, मैं अपनी कन्या तुमको अर्पण करता हूँ। आप चौंकोगे, 125 साल के बूढ़े की कन्या कहाँ से आ टपकी। सुनो केशव, मैं अपनी एकलौती पुत्री तुमको ब्याह देता हूँ, पानी ग्रहण करो। जिसको मैंने तप से, व्रत से, सत्य वचन से शुद्ध कर रखा है। हे शुद्ध स्वरूप, तुम मेरे अंतरात्मा भी हो और यहाँ केशव साकार रूप में भी हो। मेरी वो कन्या सुकन्या है, मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। हे केशव, मुझे वो दिन भी याद आते कि मुझे आतताई को वचन सत्य करने के लिए आपने हथियार न उठाने का वचन अपना तोड़ा और आपने रथ का पहिया उठाया। उसके पहले मैंने तुम्हारे प्यारे अर्जुन को बाणों से बेधना चाहा और गुस्से गुस्से में तुम्हारे पर भी बाण बरसे। तुम्हारी कोमल कोमल उंगलियों में बाण के घाव लगे। केशव, फिर भी तुम्हारे चित्त में शोभ नहीं था। घोड़ों की टापों से, रणभूमि में उड़ी हुई धूल से तुम्हारे घिंघरूले बाल मटमैले हो गए थे और युद्ध के श्रम से तुम्हारे शरीर पर पसीने की बूंदें चेहरे पर आए और शाम का सूरज उनमें मोतियों का सा रंग ला रहा था। हे राधा रमण, हे गोपी रमण, हे केशव, हे सच्चिदानंद, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या तुमको अर्पण करता हूँ ताकि इस बुद्धि में फिर दूसरा जन्म लेने की वासना न बचे। ये बुद्धि मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ और निर्व्यसनिक नारायण में मैं समाता हूँ। भीष्म ने सदा के लिए आंख बंद की। भागवत ये भी सिखाता है कि मरना कैसे चाहिए। बुद्धि ईश्वर को अर्पण करो। इसका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुश्मन को ठीक करना है अभी बाकी नहीं। राग द्वेष बुद्धि से निकाल दो, बुद्धि उस परमात्मा में अर्पण करो और तुम परमात्मा तत्व में मिल जाओ। पांडवों ने अंतिम कर्मकांड किया श्री कृष्ण की सलाह से।